नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एमपी के क्रूनो नेशनल पार्क में मादा चीता धात्री की मौत हो गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव ने कहा, धात्री सुबह मृत पाई गई। मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 शावक भी शामिल है, जिनका जन्म क्रूनो में हुआ था। इससे पहले क्रूनो प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर कहा, क्रूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीते, 7 नर, 6 मादा और 1 शावक स्वस्थ है। क्रूनो और नामीबिया के वन्य प्राणी विशेषज्ञ लगातार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा खुले जंगल में घूम रही 2 मादा चीता पर भी निगरानी रखी जा रही है और उनको बाड़े में लाने के प्रयास जारी हैं। इन दोनों में से एक मादा चीता टिब्लसी आज सुबह मृत पाई गई। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। उसने बेलारूस पर उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर सेना तैनात करनी शुरू कर दी है। उसने बेलारूस पर उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने पूर्वी सीमा और ज्यादा मिलिट्री फोर्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नाटो को भी सीमा के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी दे दी गई है। वहीं पोलैंड ने बेलारूस के डिप्टी एम्बेसडर को भी तलब किया है। मामले में बेलारूस की मिलिट्री ने किसी भी सीमा उल्लंघन से इनकार कर दिया। उसने आरोप लगाया कि पोलैंड बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है और इसे सही ठहराने के लिए हम पर आरोप लगा रहा है। हालांकि बाद में बेलारूस की मिलिट्री ने ये माना कि वो पोलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत कम ऊंचाई पर हुआ था, जिसकी वजह से रडार पर रोका नहीं जा सका। बेलारूस के मुताबिक इनमें Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर शामिल थे। बेलारूस ने कहा, उनके एयरक्राफ्ट ने किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। इसके कुछ दिन पहले ही पोलैंड ने दावा किया कि वैगनर के आर्मी 100 लड़ाके उनके बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोस मोराविकी ने इसकी जानकारी दी है। बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने मंगलवार देर रात खुदकुशी कर ली। हमारे सोर्सेज का कहना है कि नितिन पर करीब 250 करोड़ रुपए का कर्ज था। उनकी कंपनी ND स्टूडियो काफी कर्जे में थी। नितिन ने एक कंपनी से 180 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ब्याज मिलाकर कर्ज की रकम 250 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कंपनी ने वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए। कंपनी ने वहां के जिला अधिकारी को भी स्टूडियो जब्त करने का प्रस्ताव दिया। NDA स्टूडियो के सील होने की भी आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ नितिन के फोन से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है, जिसमें 4 लोगों का जिक्र है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की तुलना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अजीत ने कहा, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही इमेज है। पिछले महीने एनसीपी को तोड़कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले पवार ने मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम में ये बात कही। अजीत बोले, मोदी जैसा लोकप्रिय नेता दूसरा नहीं। पवार ने आगे कहा, हम पिछले 9 साल से पीएम मोदी का काम देख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जैसी लोकप्रियता वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। बुनियादी ढांचे के मामले में उन्होंने जो काम किया है, उसे देखिए। भारत को दुनिया में अलग तरह का सम्मान मिलता है। अजीत ने यह भी कहा, इंदिरा गांधी को भी इसी तरह का सम्मान मिलता था जब वह दूसरे देशों का दौरा करती थी। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को देखते हुए राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में नेटबंदी लागू कर धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर हिंसा को लेकर बुधवार को बजरंग दल के होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर के भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल राजस्थान से भरतपुर और अलवर के कुछ इलाकों का हिस्सा हरियाणा से सटा हुआ है। ऐसे में इस हिंसा का असर राजस्थान में न दिखे, इसके लिए भरतपुर के 4 इलाकों में नेटबंदी को बढ़ाकर 3 अगस्त तक कर दिया गया है। इससे पहले संभागीय आयुक्त सांवर वर्मा ने आदेश जारी कर 2 अगस्त सुबह 6 बजे तक जिले के सिकारी, पहाड़ी, कामानगर, जुरहरा समेत पूरे मेवात इलाके में नेटबंदी कर दी थी। इधर हिंसा को देखते हुए इसे 3 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भरतपुर हरियाणा बॉर्डर पर फोर्स तैनात की गई है। यहां आने जाने वाले हर वाहनों को चेक किया जा रहा है। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।